आप सभी के कहने भाई मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि सबसे पहले भाई कि एफएनओ ट्रेडिंग क्या होती है। और देखो मैं भाई आपको बता दूं कि आज ये वीडियो जो होने वाला भाई वो कोई भाई फालतू का ज्ञान वगैरह वाला नहीं होने वाला। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एफएनओ ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है और आप कैसे एफएनओ ट्रेडिंग करके भाई अच्छा खासा भाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और अपना भाई लाइफ इसमें कैरियर इसमें आप आराम से बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अपने उसमें। तो देखो मैं आपको पहले कुछ बता दूं कि भाई आपको मैं बताऊं कि एफएनओ ट्रेडिंग होती क्या और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस इसमें देखो रिस्क बहुत ज्यादा अगर होता है। सबसे पहले अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको भाई कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 महीने से होना चाहिए स्टॉक मार्केट का और ट्रेडिंग का। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली भाई इंटरडे वगैरह ये सारी चीज छोड़ के आप एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो कैपिटल है आप कितने ही कैपिटल से भाई ट्रेडिंग करो, 4-5 हजार से 10,000 से आपका कैपिटल घंटे के अंदर या कुछ ही मिनट के अंदर आपका कैपिटल एक ही बार में जीरो हो जाएगा। क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग भाई बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसमें चंद सेकंड में आपका 1000-2000 रुपए कब लूज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं अगर आपको भाई एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना आप एक्सपीरियंस से फिर बिना किसी गाइडेंस से किसी पर्सन के साथ बैठ कर एफएनओ ट्रेडिंग करो जिसको अच्छा खासा मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से हो। और नहीं तो आप डायरेक्टली भाई आप सोचो कि नहीं यार मेरे को इंटरडे वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा और प्रॉफिट के चक्कर में आप भाई डायरेक्टली भाई एफएनओ ट्रेडिंग करना बैठ जाते हो। तो देखो वो आप अपने ऊपर ही ये सारी चीज लेना। क्योंकि मैं आपको बता दूं एफएनओ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इंडिया में भाई 90% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई एफएनओ ट्रेडिंग में अपना पूरा कैपिटल लॉस कर देते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा संभल के करिए और अच्छे से करिए क्योंकि इसके बिना आप ये सारी चीज क्या होगा कैपिटल आपका साफ हो जाएगा। तो चलो अब अपन चलते हैं टेबलेट की स्क्रीन पर। मैं आपको बताऊंगा एफएनओ ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है, कैसे करना होता है, इसके एनालिसिस कैसे करना होता है और हमें क्या देख के हम अपन जो कॉल होते हैं पुट होते हैं उनका बाय या सेल करना होता है। तो फटाफट अपन चलते भाई अपने फोन की स्क्रीन पे और टेबलेट की स्क्रीन पे क्योंकि मैं आपको दोनों में प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कैसे अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके चलो मिलते हैं भाई फटाफट। तो भाई आज का जो एफएनओ ट्रेडिंग होने वाला है भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आपको सबसे पहले भाई आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो आपको उस पर जाना पड़ेगा और जानने के बाद आपको है ना प्रॉपर समझना पड़ेगा कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग सबसे पहले बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई अब पहले अपने ब्रोकर पे जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ भाई एंजल वन पे। एंजल वन पे जानने के बाद वहाँ पे अब मैं आपको देखता हूँ, देखो यहाँ पे भाई निफ्टी चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है और यहाँ पे बैंक निफ्टी। बट हाँ इनकी एक्सपायरी भी होती है, जैसे इसमें लिखा है एक्सपायरी ट्यूसडे। तो हमारी जो एक्सपायरी होती है वो होती है भाई कब, मंगलवार को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये अभी चार्ट में क्या चल रहा है। ठीक है तो मैं इस पर क्लिक करके चार्ट में चला जाता हूँ। चार्ट में जाने के बाद आप यहाँ देखोगे तो देखो भाई मार्केट अभी कैसा क्या चल रहा है भाई। ये इसमें गैप अप हुआ है और इसका अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है, इसके बाद रेड कैंडल और फिर इसका नीचे आ रहा है। तो अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है। हम है ना भाई कॉल तब खरीदते हैं जब हमारा मार्केट ऊपर जाता है और हम पुट जब बाय करते हैं जब हमारा मार्केट नीचे कर रहा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने देखो 23,287 पे भी चल रहा है अपना क्या बैंक ये निफ्टी चल रहा है। ठीक है निफ्टी चलने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा यार भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि मार्केट भाई कैसा क्या मूव करने वाला है। ठीक है तो आपको ये देखना पड़ेगा और इसके बाद गाइस आपको ये करना और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे भाई क्या चलना है कि मार्केट में हमें बाय करना है, पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये करना ओनली देखो सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शन चेन पे जाना पड़ेगा। ठीक है ऑप्शन चेन पे जाने के बाद ही आप ये सारी चीज कर पाओगे। तो ये देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे ये हमारी रही ऑप्शन चेन। ठीक है ऑप्शन चेन आपको भाई नहीं पता तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑप्शन चेन में ये कॉल साइड जो होती है हमारी, ये कॉल साइड होती है जब हम इसको खरीदते तब है जब हमारा मार्केट भाई अप साइड होता है, मतलब कि ऊपर जाता है और गिरता है तब हम क्या खरीदते हैं भाई, ये पुट खरीदते हैं। ये मेरे राइट हैंड साइड में अभी देख पाओगे पीयूटी पुट लिखा हुआ है। ठीक है एंड इसके बाद अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था भाई हमारे 23,287 की मार्केट चल रही थी, अब मार्केट क्या हो रही है हमारी गिर रही है। ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये आपको पहले ऑप्शन चेन को पूरा एनालिसिस करके समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ऑप्शन चेन होती क्या है, कैसे इसमें टीटा पीटा बहुत सारी चीजें काम करता है। फिर ही जाके आप भाई क्या करना ऑप्शन चेंज वो करना, ऑप्शन ट्रेडिंग वरना आप मत करना क्योंकि आपको इसमें नॉलेज ही नहीं होगा। तो अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट हमारा भाई जैसे गिर रहा है। ठीक है तो अब भाई मार्केट गिर रहा है 23,265 पे आ चुका है और अब मार्केट कहाँ जाएगा, 23,000 हमारा कहाँ जाएगा भाई
ये देखो यहाँ जैसे 250 पे जाएगा, 200 इस पर जाएगा हमारे। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भाई ये। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, ये मैंने क्लिक कर देता हूँ। ये अब मार्केट हमें लगता है भाई मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो कैसे गिरेगा, तो अब मैं यहाँ पे देखो हमें इधर के साइड से हमें करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। ये होती है पुट साइड, ठीक है। और अगर हमें भाई मार्केट वहीं पे हमें ना बढ़ता है हमारा, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस साइड से हमें ये प्रीमियम खरीदने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भाई मार्केट क्या करेगा भाई, अब 23,276 पे आ गई है। तो अब मुझे लगता है कि भाई मार्केट क्या भाई 23,300 पे जाएगी, 23,350 पे जाएगी, ठीक है। इस टाइप से जैसे मार्केट बढ़ती है तो हमें इस साइड से क्या करना पड़ता है, प्रीमियम खरीदना पड़ता है। और अगर भाई मार्केट गिरती है तो हमें इस करके इधर से क्या करना पड़ता है, प्रीमियम हमें बाय करना पड़ता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया इसमें। बाकी ये होता क्या है, देखो इसको पूरी चीज़ समझना है भाई आपको। ये एटीएम ओटीएम ये सारी चीज़ें होती है, इनको समझने के बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको जैसे मेरे को लग रहा है भाई मार्केट में कितना चल रहा है, चार्ट में देख रही हूँ इसका। तो चार्ट में हमें चल रहा है भाई 23,269 अभी हमारा मार्केट चल रहा है। मतलब कि मार्केट भाई क्या गिरने की कगार पे मार्केट गिर रहा है। तो हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपका कैपिटल के हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको प्रीमियम। अब जैसे मेरा कैपिटल मान के चलो भाई मेरे पास 5,000 रुपये है, 5 या 10 है, तो मैं कौन सा वो कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं खरीदूंगा दूर का प्रीमियम। दूर का प्रीमियम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि मैं खरीद लेता हूँ, मान के चलिए ये वाला 22,000 रुपये का प्रीमियम मैं खरीद लेता हूँ, 22,650 रुपये का। और ये 71 रुपये का प्रीमियम मेरा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इस पर जैसे बाय करता हूँ, तो बाय करने के बाद गाइस देखो यहाँ पे मेरा बाय हो जाएगा। और फिर मेरा देखो भाई मार्केट मेरा प्रॉफिट होता है कि मेरा लॉस होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ये बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है भाई, कि स्टॉप लॉस में आपको कितना आ जाए। तो मान के चलिए मेरा जो कितने का प्रीमियम है भाई, 65 रुपये मेरा प्रीमियम है। अगर ये घट के भाई कितना आ जाता है, 60 पे आ जाता है, तो मेरा ऑटोमेटिकली मार्केट एग्जिट हो जाऊंगा। और इसके बाद मेरा टारगेट अगर मेरे को रखना है तो भाई मैं रख सकता हूँ, नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बस यहाँ इतना सा कर लिया। इसके बाद आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और सबमिट करने के बाद आपका ऑर्डर हो जाता है भाई प्लेस। और इसके बाद आपको आना पड़ेगा कल यहाँ पे, आप ये इस पे देखो, ये पोजीशन पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या चल रहा है भाई, प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है। तो देखो चंद सेकंड में मेरा भाई 45 रुपये का, 33 रुपये का, 19 रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से भाई यहाँ पे ऑफेनो ट्रेडिंग होती है। अब आपको डिपेंड करता है कि आप कितने लोड से कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ रहती है। तो गाइस देखो इस तरह से मेरा भाई मैं चार्ट भी एनालिसिस करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक अच्छी खासी टेबलेट की स्क्रीन होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं, तभी आपका है ना भाई यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह अच्छे से चलेगा। अब मेरा जैसे मैंने पोजीशन लगाया था भाई, मेरा वहाँ पे देखो, तो मेरा अभी क्या चल रहा है भाई, 13 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 13 रुपये, 32 रुपये। इसी तरह से भाई आप भाई यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हो और आराम से भाई क्या करते हो भाई, एफएनओ ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन पाओगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, तब तक आप ट्रेडिंग मत करिएगा भाई एफएनओ, जब तक कि आपको कम से कम 6 महीने साल भर का आपको क्या नहीं हो जाता भाई, एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। ओके, बाकी अब भाई ये चीज़ देखो। और इसके बाद आपको वीडियो भाई थोड़ा बहुत भी समझ में आए कि हाँ यार ये एफएनओ ट्रेडिंग कैसे करते हैं भाई, तो आप भाई एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में आपको और प्रॉपर तरीके से और एक अच्छी और वीडियो ला के आपको बता दूंगा कि भाई इस तरह से यहाँ पे किया जाता है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मेरे को जरूर बताइएगा। देखो मेरा अभी 136 रुपये का, 43 रुपये का, इस तरह से भाई यहाँ पे चंद सेकंडों में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो मैं मार्केट में आपको अब एग्जिट हो जाता हूँ। मैंने आपको ओनली समझाने के लिए यहाँ पे मेरा लिया था। ओके, चलो भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में भाई।